हाँ, तो हम जो है पिछली बार जो आपको कैश बजट का एक बनाने के लिए असाइनमेंट दिया था, वो अब आप उसका क्वेश्चन निकाल लें और क्वेश्चन निकाल कर समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या ट्रिक है जो कि आपको दी हुई है। जैसे कि अपन क्वेश्चन के हिसाब से शुरू से ही लेते हैं, तो इसमें दिया हुआ है जो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का इन्होंने डेटा दिया हुआ है। और बजट हमसे जो तैयार करवाया गया है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने का करवाया गया है। तो सबसे पहले तो हम ओपनिंग बैलेंस लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस जैसे कि इसमें दिया हुआ है 1 अगस्त को 2 लाख रुपए का है। और फिर एज ऑन फिर आगे जैसे जैसे बैलेंस आएगा हम आगे लिखते जाएंगे। पहले हम अगस्त का लिख लेते हैं। जिस तरह की टेबल मैंने बनाई है इस तरह की टेबल बना लें आप। अब कैश सेल्स, तो सेल के बारे में इन्होंने लिखा है कि भाई जो जो महीने की सेल्स है वो 10% कैश होती है और बाकी जो है वो उधार होती है। तो जैसे हम देखें कि अगस्त में 12 लाख रुपए की सेल्स है, तो उसका 10% 1,20,000 है। इसी तरह से 9 लाख का जो है 90,000 है। और अक्टूबर की सेल 10 लाख का 1 लाख है। ये आप बैलेंस को ऊपर वाले को छोड़कर बाकी सारे जो कॉलम हैं उनको जैसे जैसे आपसे डाटा निकलते जाएं आप इनको लिखते चलें। कलेक्शन जो है इसमें दिया गया है कि जैसे सूचना दी है कि डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों को के बारे में सूचना दी है कि डेटर्स से हम 2 महीने बाद में उधार लेते हैं, यानी 2 महीने की छूट देते हैं। तो यानी कि जो अगस्त में आएंगे, जून वाले जो डेटर्स है उनको जून के महीने की छूट दे दी है और उन्हों को हमने जुलाई की दे दी है। तो उनका जो बाकी हमारी उधार जो डेटर्स लेनी है वो हमको अगस्त में लेनी है। तो यानी कि जून की अगस्त में लेनी है और जुलाई की सितंबर में लेनी है और अगस्त की अक्टूबर में लेनी है। इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इसको कैसे लेंगे, जैसे कि ये जो हम इसमें जून की लेने वाले हैं, तो 7 लाख का 10% 70,000 चला गया तो बचा 6,30,000। तो 6,30,000 कलेक्शन ऑफ डेटर्स आ जाएगा। इस तरह से आप इनको लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसका पेमेंट्स देखते हैं। पेमेंट्स में कैश परचेज जो है वही दी हुई है कि भाई 10% हम परचेज कैश करते हैं। तो कैश जैसे हमारी 1,60,000, 1 लाख और 1 लाख है तो उसका जो है हम 10% लिख लेंगे। क्या है हमारी परचेज, क्या है हमारी, सॉरी, 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख है। तो 6 लाख का 60,000, 5 लाख का 50,000 और 4 लाख का 40,000 ये हमने लिख लिया है। अब पेमेंट और जो क्रेडिटर्स है वो हमको 1 महीने की उधार मिलती है। तो यानी कि जो जुलाई वाले जो क्रेडिटर्स है उनको हम अगस्त में पेमेंट करेंगे, अगस्त वालों को सितंबर में और सितंबर वालों को अक्टूबर में पेमेंट करेंगे। तो जैसे हम अगस्त के महीने में देखते हैं तो हमने अगस्त के महीने में जुलाई के क्रेडिटर्स हमारे थे जो कितने थे, 4 लाख में कैश सेल कितनी हुई, सॉरी कैश परचेज हुई हमारी 40,000, बचे 3,60,000। तो 3,60,000 हमारे जो है हमारे परचेज जो हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने खरीदारी की है उनको पेमेंट करना है। इसी तरह से 5,40,000 और 4,50,000 आते हैं। वेजेज और एक्सपेंसेज है, इसमें थोड़ी ट्रिक है। और ये ट्रिक जो है हमने नीचे जो वर्किंग नोट है उसमें दी हुई है। इसमें ये होता है कि हम 7 दिन बाद में पेमेंट करते हैं। तो यानी कि जैसे कि 4 वीक होते हैं एक महीने में, तो 3 वीक का एक महीने में पेमेंट कर देते हैं और 1 वीक का पेमेंट अगले महीने में करते हैं। तो अगर हम मान लीजिए अगस्त में लेते हैं तो अगस्त का जो 1,60,000 है उसका जो हम 3/4 तो इस महीने में लेंगे और 1,28,000 का 1/4 जो है लेंगे। यानी टोटल ये पेमेंट होगा जैसे टेबल में बताया है कि 1,60,000 का 3/4 बनता है 1,20,000 और 1,28,000 का 1/4 बनता है 32,000। तो इस तरह से ये हमने जो वेजेज और एक्सपेंसेस जो है इनको पेमेंट निकाला है। एडवांस टैक्स बिल्कुल क्लियर है, इंश्योरेंस ये बिल्कुल क्लियर है हर महीने 15,000 रुपये का, और परचेज मशीनरी की जो हमें अक्टूबर में ज़रूरत पड़ने वाली है वो क्लियर है। तो अब फिर हम सबका टोटल लगा लेते हैं। तो जैसे अगस्त में जो हमारी रिसीट है 9,50,000 की और पेमेंट है 5,87,000 के, तो 3,63,000 रुपये हमारे पास बचते हैं। तो ये तो 3,63,000 जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है अगस्त का,
ये सितंबर का हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से जो सितंबर का क्लोजिंग बैलेंस 4,28,000 है, वो हमारा अक्टूबर का 4,28,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और अक्टूबर का जो क्लोजिंग बैलेंस है 8,03,000, ये आपका नवंबर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसमें जो कैश बजट के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी वाले सवाल नहीं है। बस इसमें एक दो ट्रिक इस तरह की जो दी हुई होती है उसको आप अगर समझ लेते हैं, वो आपको समझ आ जाती है, या आप इस तरह के जो 5-7 उदाहरण करेंगे या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस निकालेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करीब हर साल इसमें से आने के चांसेस रहते हैं। ओके, थैंक यू। और कोई बात हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर बता सकते हैं।